हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है दशमलव संख्याओं वाली भिन्नों को सरल करना। एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 14/0.7। मतलब हम ऐसी भिन्नों को सरल करने कई ट्रिक सीखेंगे या तरीका सीखेंगे जिसमें ऊपर या नीचे की किसी गिनती में अगर पॉइंट लगा हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करें फर्दर। तो इसको हम आज सीखेंगे। हम पहला एग्जाम्पल यही वाला लेते हैं। जैसे नीचे इसमें नीचे की संख्या में पॉइंट है, तो इसको पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर 14 है, नीचे हमें लाना है 7, मतलब पॉइंट को हटाना है। तो पॉइंट एक अंक इधर अगर जाएगा 7 बनेगा, तो इसके लिए ऊपर हम एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, यानी ये हो जाएगा 140/7। अब ये एक नॉर्मल भिन्न बन चुकी है और अब हम इसे जैसे काटते हैं उसी तरह काटेंगे। 7 और 7 दूनी 14 और हमारा आंसर आ गया 20। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। जैसे 2.7/3.6। इस एग्जाम्पल में ऊपर और नीचे दोनों ही संख्याओं में पॉइंट है। तो ऊपर और नीचे पॉइंट है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे भी एक अंक बाद पॉइंट है और यहाँ पे भी एक अंक बाद पॉइंट है। तो ऐसे केस में ऊपर और नीचे दोनों के पॉइंट हटा देंगे और ये हो जाएगा 27/36। और इसको हम जैसे नॉर्मल भिन्न काटते हैं काटेंगे 9 से, और हमारा सरल होके आ गया 3/4। यदि अगर इसी केस को अगर हम देखते हैं, अगर ऐसा हो ये कि ऊपर मान लीजिए 2.7 है और नीचे 0.36, यानी ऊपर एक अंक बाद दशमलव है और नीचे 2 अंक बाद है, तब क्या करेंगे? तो एक अंक ऊपर हटेगा, एक अंक नीचे, तो ये हो जाएगा 3.6। लेकिन यहाँ पे हमें दोनों अंक को हटाना है, दोनों अंक से दशमलव हटाना है, इसे 36 लाना है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। किसी भी दशमलव संख्या के राइट हैंड साइड, दाहिनी साइड, हम कितने भी ज़ीरो बढ़ाने से उसके मान में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। अब ऊपर भी 2 अंक बाद दशमलव है और नीचे भी, तो अब ये हो जाएगा 270/36। और अब हम इसे काट सकते हैं, 9 से ही काट रहे हैं और इसे और काटा 2 से, और फाइनली ये सरल होके आ गया 15/2। तो इस तरह से अगर ऊपर और नीचे अगर बराबर स्थानों पर ना हो, एक और केस हम देखते हैं, इसी संख्या को लेते हैं। तो मान लीजिए ऊपर है और नीचे है, यानी ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है और नीचे सिर्फ एक। तो अब हम इसको, यहाँ पे भी 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक ले चाहिए, तो हम यहाँ पे भी 0 बढ़ा देंगे। और अब देखिए ऊपर भी 2 अंक बाद है और नीचे भी 2 अंक बाद है, और अब ये दोनों अंक से दशमलव हट जाएगा और ये हो जाएगा 27/360। अब काट लेते हैं और हमारा आंसर आ गया 3/40। तो इस तरह से दशमलव को, संख्याओं को हटाया जाता है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान लीजिए 3.05/5। ऊपर दशमलव है और नीचे नहीं है। तो 2 तरीके हैं, या तो हम दशमलव को कंसिडर करते हुए 5 से मन में भाग देके इसको काटें, और नहीं, दूसरा तरीका क्या है कि नीचे हम जितने अंक बाद दशमलव, ऊपर है 2 अंक, तो नीचे 2 ज़ीरोज़ हम बढ़ा दें। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, ऊपर 2 अंक दशमलव हट गया और नीचे 5 के आगे 2 ज़ीरो लग गया। और अब हम इसे काटें 5 से, और तो ये आ गया 61/100। इसी में चलिए हम आपको एक और चीज़ बताते हैं कि यदि नीचे
100 हो या 10 यानी 0 वाली गिनतियाँ हों, जैसे हमारा अभी आंसर आया था 61/100। तो ऐसे केसेस में हमें अब इसे काटना नहीं है। जितने भी एक के आगे 2 ज़ीरो हैं तो ऊपर आंसर में राइट हैंड साइड से गिन के 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। जैसे ये हो जाएगा 0.61। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास अंत में नीचे ये 10 आया है, एक ज़ीरो है, एक के आगे एक ज़ीरो, तो इसको हम लिखेंगे 5.3। या हमारे पास मान लीजिए ये एक के आगे कितने भी ज़ीरो वाले को हों, 3 ज़ीरो हैं, तो अब हम इसे काटेंगे नहीं। 1 2 3 3 ज़ीरो नीचे हैं तो 1 2 और 3, एक नंबर कम है यहाँ पे, तो एक ज़ीरो बढ़ा करके यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे। तो इस तरह से जिसके नीचे 100, 10, 1000 या एक के आगे ज़ीरो वाले नंबर्स हो तो उन्हें काटना नहीं है, हमें दशमलव काउंट करके लगाना है। राइट हैंड साइड जितने ज़ीरो हैं उतने अंक गिन करके दशमलव को लगाना है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।